लेकिन लाल को जिसकी जरूरत है उसको परवाह नहीं है मरने की, डूबने की। जो ये बाजी लगाता है सिर धड़की, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश काट पग तले धरे तब पहुंचे घर में। घर पे जब पहुंचना चाहोगे तो अपना शीश काट के भी तैयार रखना चाहिए। लेकिन शीश का दान कौन देगा? कृपण आदमी तो 2 पैसे देते वक्त भी ये करेगा। मैं बताऊं, होशियारपुर में जाते थे हम, महाराजियों के गुरु भाई थे बाबा फकीर चंद जी, 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ा। बहुत काफ़ी सत्संग सुनने का अवसर मिला मुझे। जाते थे तो बहुत एकदम प्रैक्टिकल संत थे, करने वाले थे, बहुत करने वाले गृहस्थी थे। हर चीज़ को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने व्याख्या की, हर चीज़ की जो भी जिंदगी में देखी उन्होंने। जिस चीज़ के बारे में सोचते उसी चीज़ के बारे में वो करके भी देखते थे। इसीलिए मैंने उनको प्रैक्टिकल कहा। अपने जीवन की भी सच्चाई आखिर में कह दिया। अमेरिका में चौड़ा छोड़ा तो आखिरी वक्त में उन्होंने कह दिया कि मैं सारी जिंदगी ये कहता रहा कि किसी का कर्ज सिर पर ना लेके जाओ, अगर ये जीव किसी से कर्ज लेके जाता है दुनिया से देना पड़ेगा। लेकिन मैंने जिंदगी में किसी का कुछ नहीं लिया। काफ़ी देखे, द्वारका प्रसाद थे बादड़ी में, पंडित के घर जन्म था, कबीर पंथी थे। एक बार हम गए, बताने लगा कि एक औरत आई कबीर साहब की, उन्होंने मूर्ति लगा रखी थी। बोले वो औरत मेरे से थोड़ी देर बैठी, सत्संग सुना, उसके बाद वो गई तो जाते वक्त 5 रुपये रख गई कबीर साहब की मूर्ति के सामने। ये त्याग की बात है, त्यागी संत हुए, उनको क्या जरूरत है? तो उन्होंने क्या किया कि वो 5 रुपये उठाए। अनिलम 5 रुपये उठा के भाग्या हुआ गया। मुझे वो काफ़ी दूर जाली थी, मुझे पता था किस रास्ते गई है। जाके उसको 5 रुपये दे के आ, धमका के आ, कहने लगा कि कबीर साहब तेरे 5 रुपये का भूखा नहीं है, ये लेके जा अपने। तो गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को तो ये चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे दे अपना, लेकिन गुरु को क्या चाहिए कि शिष्य का ले नहीं कुछ भी। अगर वो कोई शिष्य का लेता है तो क्या है? अज्ञान की बात कही है। ज्ञान में जिस इंसान के पास कुछ है, दे धरा तो दे, तू दे दे कुछ दे, देखे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। अगर दे धरी है, कुछ देने के लायक हो तो दो। परमात्मा ने इस लायक बनाया है आपको। ये दे मिट्टी में मिल जाएगी, कोई मांगने आएगा आपसे, कोई लेगा क्या? अगर देने लायक हो तो जरूर दो किसी को, लेकिन अज्ञान के बस ना दो। अगर कोई अज्ञान के बस देता है और वो कोई उसे अज्ञान के चीज लेता है तो वो उस चीज का दोषी बनता है, कर्जदार बनता है। तो कहने लगा कर्जदार बनने के लिए, बोला कि मैं अमेरिका में हूं, मेरा रोजाना इतना खर्चा लगता है, डॉक्टर का लगता है, बेड का लगता है, दवाइयों का लगता है। बोला क्या ये मेरे ऊपर कर्ज नहीं चढ़ा, मैं ये कर्जा कैसे उतारूंगा? सच्ची बात है। अगर कोई पूछना शुरू कर दे कि हम काम करते हुए नहीं काम कैसे हो सकते हैं। एक बहन ने सवाल किया था कल मेरे से, वो कहने लगी जी ये कैसे हो सकता है कि कोई भी हम काम करें और उस काम को करते हुए नहीं काम हो जाए, वो या वो कर्म फल से बच जाए। कर्म करेंगे तो कर्म फल तो उसका जरूर बनेगा, चाहे अच्छा करते हैं तो भी और बुरा करते हैं तो भी। जरूरी तो नहीं कि कर्म, ये हो नहीं सकता कर्म ना करें, कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच रखा। ये विश्व कर्म की प्रधानता, इसमें कर्म से रचा गया है। लेकिन कर्म से बचोगे कैसे? कर्म फल तो जरूर बनेगा। पाप कर्म करते हो तो पाप फल बनेगा, पुण्य कर्म करते हो तो पुण्य फलेगा। लेकिन पुण्य बनेगा तो फिर आओगे पुण्य के लिए। लेकिन संतों ने उसके लिए बता दिया कि कर्म करते हुए कर्म रहित हो जाओ, उस कर्म में अपने मन को ना दो। क्यों कही कि कर्म करो और भूल जाओ उसको। जो कोई चाह ना रख के आप कर्म करते हो कि मैं दान करता हूं, इसके बदले में मुझे इज्जत मिले, मान मिले, बढ़ाई मिले, मेरे झंडे गढ़े, वो कर्म फल मिला उसको। लेकिन उसने सोच लिया कि आदमी देता है, देने के बाद भूल जाता है, भला करता है, नहीं चाहता कि उसको याद किया जाए। कर दिया, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ। उस कर्म को याद ही ना रखो कि मैंने क्या किया।
लेकिन बुरा करने की कोशिश ना करो, अच्छा करते हो तो भूल जाओ, तुम कर्म के भोगी नहीं रहोगे। कर्म करते हुए अकर्ता हो, भोगते हुए भी अभोक्ता हो। कृष्ण जी की मिसाल मैंने पहले बताई थी, कभी सत्संग में फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर बता दूंगा कि किस प्रकार से आदमी कर्म करता हुआ भी अकर्म है और किस प्रकार से आदमी ना करता हुआ भी कर्म का भागी बन जाता है। लेकिन प्रेमियों, हमें चाहिए कि जितना समय मिला है, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कहता हूं नाम का सुमरण करो, वो भी बहुत है। नाम का सुमरण करो, लेकिन कैसे करो? पहले बुराइयों को छोड़ दो, किसी का बुरा करने की कोशिश ना करो। हर जीव अपना कर्म लेके आया है। अगर हम और नया कर्म बनाना चाहेंगे तो और ज्यादा पाप के भागी बनेंगे। कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे 4 युग पलट जाओ, कर्म पीछा करता रहेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है हर जीवन में। वो किसी भी योनि में चले जाना, कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्म को बिगाड़ो ना, कर्म को संवारो। और कर्म इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता कि मनुष्य का चोला मिला है, सत्संग में आते हो, नाम लिया है, नेक काम करो, दूसरे की भलाई करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। ये आज जो समाज में जुल्म, पाप, कन्या हत्या जैसा हो रहा है, भ्रूण हत्या करते हैं, अब जगह जगह सरकार कोशिश करती है, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्था इस चीज के लिए जोर दे के कहती है कि कन्या बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अगर बेटी नहीं होगी, संसार सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि की बनाने वालों को ही खत्म करते हैं हम, कितना बड़ा पाप लगेगा। अरे छोटा सा इस ब्रह्मांड में छोटी सी उंगली हिलाते हैं, उसका भी रिएक्शन है। हर एक्शन के प्रति, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। इसलिए उस बुरे कर्म से बचो। ये पाप कर्म क्यों करते हैं? ऐसे जुल्म करने वाले क्या सोचते हैं वो बच जाएंगे? बहुत बुरी उनकी गति होगी। इसलिए घरों में प्यार प्रेम रखोगे, शांति रखोगे, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करोगे, सेवा करोगे, आपस में मिलजुल के प्यार प्रेम से रहोगे, तो मैं कहता हूं घर तो स्वर्ग के समान यही है। जिस स्वर्ग के तुम गीत गाते हो उससे अच्छा तुम्हारा घर होगा यहां। और पाप कर्म करके तो तुम्हारा पहला तो अपना ही मन नरक हो जाएगा। सब पाप की खेती होगी उसमें, पाप की फसल कटेगी उसमें, बुराइयां पनपेंगी उसमें। पाप रूप को जानोगे ही नहीं, आप पाप रूप हो जाओगे। बुराइयों को छोड़ते चलो, अच्छाइयों को अपनाते चलो। फिर देखो कि एक बार जब आदत डाल लेते हो ना अच्छा करने की, फिर आप अच्छे ही अच्छे बनते चले जाओ, बुराइयां अपने आप निकलनी शुरू होंगी। और फिर नाम के जपने वाले हो, गुरु के घर के हो, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू चमाते, मैं तो इस चीज की रोक लगा दी। क्यों लगा दी? कई लोग कह देते हैं स्वामी जी महाराज पीते थे, स्वामी जी महाराज पीते थे, स्वामी जी महाराज ने वो काम कर दिया, आप कर सकते हो क्या? स्वामी जी महाराज के साथ तुम्हारी तुलना होगी क्या? उन्होंने तो वो शब्द को प्रकट करके बता दिया, तुम उस रास्ते पे भी नहीं चल सकते। संतों की बात अजीब होती है, वो एक आधी बात अपने जीवन में ऐसी लगाते हैं जिससे अभागे जीव जो हो, जिनका कर्म नहीं हो, वो अपने आप दूर भाग जाते हैं। और उन्होंने सार वचन में लिखी भी है, वो कहते हैं पर ये बात अति कर झिनी, संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई, कोई कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। अनुरागी जीव निंदा से भागता नहीं है। वो कहता है कि कहने दो, जिनके दिल में तड़प है और जिनको अपनी मंजिल पे जाना है, वो संतों के रूप को समझते हैं, वो इन बारीक क्रियाकलापों को नहीं देखते। वो सच्चाई के खोजी जो होते हैं वो सच्चाई तक पहुंचते हैं। लेकिन संतों का खेल ये होता है, वो एक आधी बात निंदा करवाने वाली रखते हैं, ताकि जो जीव अनुरागी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए आते हैं, परखने के लिए आते हैं, तमाशा और खेल जानते हैं, उनके लिए होता है। वो देखे और चले गए, कहेंगे वो तो हमने देख लिया। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि सत्संग को आप सत्संग करने आया करो, देखने ना आओ, सुनने भी ना आओ, करने आओ। सत्संग करने का मतलब
जो सुनते हो उसको करो, करनी करो उसकी। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, क्या मतलब होगा उसका? कुछ भी नहीं। चल आए, सतगुरु आ गए, दरस न पकड़े, बचन न लागे, क्या फल पाया? सत्संगत आए, वक्त गंवाया, जन्म गंवाए। सतगुरु के आगे चल के आए, दूर दूर से आए, किराया भाड़ा लगाया, कितनी तकलीफ आपने उठाई, सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, कितने टाइम से आप बैठे हुए हो, चल आए, सतगुरु के आगे आए, लेकिन दर्शन न पकड़ा, दर्शन नहीं किए। दर्शन क्या किए? दर्शन का मतलब, दर्शन में वो शक्ति है, संतों के दर्शन में। संतों के दर्शन से आई टले बला, जो सुख सूली में वो काटे में टल जाए। दर्शन जब करोगे, इस वक्त में यहां बैठे हो, कहीं बाहर होते तो क्या हो जाता पता है? नहीं जानते। नेक काम के लिए जाओगे, बुरे काम अपने आप बस जाएंगे, उस बुराई से छूट जाओगे। इसलिए कहिए जो दर्शन का लाभ नहीं उठा सके, वचन जिसके दिल में नहीं लागे, उनने सत्संग में आके क्या फायदा उठाया? टाइम भी खो दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए पूरा फायदा उठाना चाहिए। चाहे एक बात मान के चली जाओ, एक बात अपने मन में तसल्ली से जमा के लेके जाओ। इतने सत्संगों में आते हो, 4 बात भी मान जाओगे बहुत है। तो मैं पहले बीड़ी सिगरेट पीता था, सबको पता है, साथी लोग बहुत है मेरे साथ के, पीता था, महाराज जी को पता था। सत्संग होता था, टाइम दे देते थे कि पी ले भाई जा, वो नहीं पीते थे। लेकिन जब मैं आया इस मार्ग पे, टाइम को देखते हुए, मैंने भी ये बात पक्की कर दी कि मैं अगर पीता था तो बुराई बुराई है। वो महापुरुष से कुछ भी करो, ये छोटी छोटी बुराई हम नहीं छोड़ सकते, तो बड़ी बुराई कहां से छोड़ देंगे? इसलिए अब संगत से मैं एक आग्रह करता हूं कि पहले इन बुराइयों को छोड़ो। कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, बाहर जाके देखो, लोग हैरान होते हैं। अखबारों में तो नाम कटवाने वाले 10 आदमियों खड़े करके कहते 10 की शराब छुटा दी, हम लाखों की साल में छुटाते हैं, कभी कहते ही नहीं। संत बढ़ाई के भूखे होते हैं क्या? अगर और लोग होते हाथ उठवाते, 50 यहां खड़ा करके कहते बताओ इतना क्या काम कर दिया। काम ये होने लग रहे, कितनों के काम होंगे, कितने उजड़े परिवार बसते हैं, कितने लोग पाप कर्मों से बचते हैं। किसको दिखाना है? देखने वाला सबका लेखा लिखता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने जीवन में नेकी करके चले जाएंगे, आखिर में अपने आप फैसला हो जाएगा। अपने कर्म से कोई बच ही नहीं पाया, तो भाई अच्छे कर्म करोगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे, सुखी जीवन आपका होगा, सुखी परिवार आपका होगा, आपकी संतान सुखी, आप सुखी, जीते जी आपका जीवन सुखी। और जब संसार छोड़ के जाओगे तो और लोग तो हाय तौबा करके जाते हैं, लेकिन तुम तो मरना पहले ही सीख जाते हो। ना मौत से डर, ना जीने से डर, कोई मोह आपको। संतों की ये लाइन है। नहीं तो दुनिया का तो ये रिवाज है कि संसार में जब इंसान आता है ना, तो रोता हुआ आता है। जो बच्चा रोता नहीं, कहते ठीक नहीं रहेगा। पैदा होते ही बच्चे को रुलाएंगे उसको जरूर। क्यों रुलाते हैं? और इसीलिए रुलाते हैं कि पूरी जिंदगी रोना रोना है। पैदा होते हुए तो वो रोता है, लेकिन जाता है ना, औरों को रुला के जाता, आप नहीं रोता वो, फिर पीछे से वो रोते हैं। इसलिए भाई ऐसी करनी करके जाओ ना कि जिसको दुनिया याद रखे। अच्छा काम करो, वो अच्छे काम तभी कर पाओगे आप कि जब आप गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे। नाम की अच्छे काम करने से तन की शुद्धता होगी, नाम के जपने से मन की शुद्धता होगी, दान के करने से धन की शुद्धता होगी। तीनों प्रकार से जीव का कल्याण है, करोगे वो आपको मिलेगा। सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, अच्छा करने की शक्ति दे, नाम में आपका मन लगाए, बुराइयों को छोड़ो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। राधा